हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3D मैक्स के अंदर ड्रेसिंग टेबल को जो हमने मॉडल बनाया था और उसको हमने जो टेक्सचरिंग करी थी और उसके बाद हम फाइनल जो है इसकी रेंडरिंग करेंगे, वो इस वाली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख के आएँ, ताकि आपको ये वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हमारे दोनों पार्ट को फॉलो किया होगा तो उसको पता होगा कि इस वाले पार्ट में हम कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे जो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग हमारी ये हो चुकी है, अब हम इसमें लाइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे इसके टॉप व्यू में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा लाइट पे और फोटोमेट्रिक की जगह यहाँ पे वीरे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं वीरे लाइट को जो सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने टॉप व्यूज़ में वीरे लाइट लगा दी और मैं फ्रंट व्यू पे गया और इस लाइट को मैं ऊपर ले आया। जितना हमारा ड्रेसिंग टेबल है उसके हमने ऊपर लाइट लगा दी और एक इसी लाइट को मैंने कॉपी किया शिफ्ट के साथ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। वैसे मैं इसको इंस्टेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसमें इंस्टेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को इसकी साइज़ जो है वो चेंज करना है, तो इसलिए मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको ड्रॉप डाउन करके इसके मैं सेंटर पर ले आऊँगा लाइट को, और लाइट की जो मैं है यहाँ से विड्थ जो है मैं वो बढ़ा दूँगा जितनी मुझे चाहिए। मुझे यहाँ तक इसकी लाइट की विड्थ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लाइट की विड्थ जो है वो बढ़ा दी और ये लाइट जो है मैं इसके सामने प्लेस कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, सी प्रेस करूँगा, कैमरा व्यू पे चला गया और यहाँ से मैं शिफ्ट F प्रेस करूँगा तो मेरे पास सामने आ जाएगा शो सेव फ्रेम मोड। जितने एरिया में हमारा रेंडर हो रहा है उतना एरिया जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, उतना एरिया हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको एक बार रेंडर करके देखूँ तो मेरे सामने रेंडर क्या आ रहा है ये, और अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा एक तो ब्राइट हो रहा है और दूसरी चीज़ के ऊपर ये वाइट कलर का जो पैच बन रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काले कलर का भी पैच बन रहा है। तो ये पैच के लिए पहले हमें एक बार लाइट की सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं वापस से शिफ्ट F प्रेस करूँगा और प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाऊँगा और उसको जूम आउट करूँगा और ये लाइट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका मल्टीप्लायर को कर दूँगा 1। अभी 30 है, इसको मैं कर दूँगा 1 करने के बाद यहाँ से मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा इनविजिबल पे टिक, ताकि जो हमारा ये ऊपर पैच बना हुआ आ रहा था अब उस पर इनविजिबल मैंने टिक कर दिया है, तो अब वो पैच जो है हमारा नहीं बनाएगा। अब सेम मैंने जो इसकी सेटिंग करी है यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 और नीचे इनविजिबल, यही सेम मैं इसके ऊपर वाली लाइट की भी कर दूंगा 1 और यहाँ पे इनविजिबल। और वापस मैं कैमरे व्यू पे जाऊँगा और शिफ्ट F प्रेस करूँगा और शिफ्ट Q करूँगा अब रेंडर करने के लिए। तो अब आप देखेंगे कि लाइट जो है वो पहले से काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो अब हल्की सी मैं इसकी लाइट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 की जगह मैं इसको लूँगा 1.25, ताकि वो हल्की सी और ब्राइट हो जाए। 1.25 करके मैं देन रेंडर करूँगा तो अब जो है वो लाइट मेरी और ज़्यादा सही हो गई है। तो अब इसको मैं एस्केप करूँगा। अब हम चलेंगे इसका मिरर का मटेरियल बनाने के लिए। तो मिरर का मटेरियल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले M प्रेस करूँगा और यहाँ पे मटेरियल एडिटर का स्लॉट आ गया और यहाँ पे मेरे पास अभी स्टैंडर्ड का मटेरियल है। मैं स्टैंडर्ड की जगह पहले यहाँ पे वीरे में जाऊँगा और वीरे मटेरियल को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। जैसे मैं वीरे मटेरियल को ओके कर दूँगा उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी डिफ्यूज़ की वैल्यू को कर दूँगा 0 और यहाँ से मैं इसकी रिफ्लेक्शन की वैल्यू को मैं कर दूंगा फुल। रिफ्लेक्शन हमारा बेसिकली क्या होता है कि जितना हम उसकी रिफ्लेक्शन को कम करते रहेंगे, उसकी वैल्यू को वाइट में लेके आएंगे, उतना हमारा मिरर इफेक्ट बनेगा। और इसको सिंपली हम ओके करेंगे और यहाँ से नीचे ग्लॉसीनेस की वैल्यू है अभी जो आ रही है वो 1 है। 1 मतलब कि हमारे सीन के अंदर कोई ब्लरनेस इफेक्ट नहीं आएगा, ब्लरी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ इसके स्लॉट को तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एक ब्लरी इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं इसकी वैल्यू को मैं कम करूँगा, मान लो मैंने 0.8 किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लरिश इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। मतलब कि अब इसको मैं जितना इसकी वैल्यू को, ग्लासीनेस की वैल्यू को मैं कम करता रहूँगा 0.4 या 0.5 या 0.6, तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो ग्लास है वो ग्लास मिरर वाला नहीं बनेगा, मेरा वो ग्लास बन जाएगा फ्रॉस्टेड वाला। जो कि आपने देखा होगा फ्रॉस्टेड ग्लास भी, जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास के अंदर एक विनाइल चिपकती है, वो वाला ग्लास का मटेरियल बन जाएगा। तो हमें अभी वो वाला मटेरियल नहीं बनाना, हमें अभी सिंपली मिरर मटेरियल बनाना है। तो जिसके लिए मैं रिफ्लेक्शन की जो ग्लॉसीनेस है उसको मैं 1 करूँगा, ताकि मुझे कोई उसमें ग्लॉसीनेस का ब्लरिश इफेक्ट नहीं चाहिए। मुझे क्लियर मिरर में आप देखेंगे कि मिरर में कोई भी एक इफेक्ट ऐसा नहीं होता जिससे कि वो ब्लरिश इफेक्ट आए। मिरर में बहुत क्लियर पिक्चर होती है, जिसके कारण हम इसकी ग्लॉसीनेस की वैल्यू को 1 ही रखेंगे। और यहाँ से हमें रिफ्रैक्शन की वैल्यू को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी दिखानी है या नहीं, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट में कोई भी ट्रांसपेरेंसी का हमारा यूज़ नहीं है, तो हमें इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखानी। तो बेसिकली हमें बस ये छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे हम डिफ्यूज़ की वैल्यू को हम कर देंगे 0 और रिफ्लेक्शन की वैल्यू को हम फुल कर देंगे और हमारी ग्लॉसीनेस 1 की 1 ही रहेगी। उसके बाद हम सिंपली इस वाले मटेरियल को इसके ऊपर प्लेस करेंगे और यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे। अब हम वापस कैमरा व्यू पे जाएंगे और अब हम रेंडर करेंगे। तो अब हमें ग्लास जो है वो प्रॉपर एक ग्लास का इफेक्ट नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ग्लास का इफेक्ट है वो हमें प्रॉपर
नज़र आ रहा है। अब इसके सामने अभी तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके सामने आप यहाँ पे कोई इमेज प्लेस कर सकते हैं, या आप इसमें ऐसे कोई चीज़ इमेज वगैरह सामने या बैकग्राउंड या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे इसकी ग्लास के सामने, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन आपको ग्लास में दिख जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी, अगर मैं आपको एक बॉक्स को रख के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो है आप इसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी एक बॉक्स टाइप की इमेज बना ली और इसको मैं कैमरे के अंदर रेंडर करके देखूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे जो ग्लास में आप देखोगे ये यहाँ पे अब जब रेंडर हो रहा है तो यहाँ पे मेरा जो है वो सामने वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर कर रहा है। अभी उसके हम बिल्कुल सामने रख देंगे तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हमारा दिखेगा ग्लास का। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये मिरर के सामने अगर ये हमारे बॉक्स को प्लेस किया है तो हमारा यहाँ पे मिरर जो है वो बॉक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा मिरर का मटेरियल, और यहाँ पे हमने इसको रेंडरिंग करा, लाइटिंग हमारे लगा के दिखा दी आपको किस टाइप की इसकी लाइटिंग लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।